नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर, कोटा के अंदर कोटा, इस पर हम बात करेंगे। क्या है सर ये पूरा मामला और इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जी आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले को पलटा है। जी आज से डेढ़ दशक, लगभग 2 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस में स्पष्ट कहा था कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति में जैसे पिछड़े वर्गों के लिए जो 27% आरक्षण लागू है, उसमें जो शैक्षिक आर्थिक रूप से बढ़ गए हैं, जी ऐसे लोगों के लिए वहाँ क्रीमी लेयर लागू है कि 8 लाख की जिनकी आमदनी सालाना है उसको आरक्षण का वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये प्रावधान नहीं है। वह सिर्फ अनुसूचित जाति का होना काफ़ी है। उसमें जो जाति है, जैसे बिहार में 22 जातियां हैं। एक बार उसमें नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक प्रयोग किया था, जो रामविलास पासवान उनके खिलाफ थे, तो पासवान जाति को दलित बना के और सारी दूसरी सभी 21 जाति को महादलित बना दिए थे और महादलित के लिए विशेष योजना, ये सब कुछ चला था। अब ये मामला वहाँ पंजाब के केस में, राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। संविधान पीठ चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जस्टिस बावी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल ये फैसला दिया। ये फैसला आप समझिए कि जनवरी से ही अपेक्षित था और वो फैसला आया। उसमें कहा कि नहीं, 6-1 से आया है। 6 जजों ने कहा कि नहीं, किया जाना चाहिए। जो लोग अनुसूचित जाति में भी सभी जाति एक समान नहीं है, उसमें कुछ संपन्न भी हो गए हैं शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और बहुत लोग तो अभी उसमें भी पिछड़े हैं। कुछ जाति के बारे में तो उल्लेख किया है। वो कहा है कि जैसे अब वो आज भी देखिए सिर पर मैला ढोने वाला, जो हालांकि वो लगभग, लेकिन आज भी उस काम में लगे हैं, तो कहा कि ऐसी जात के लोग तो अभी भी कैसा काम कर रहे हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो सचमुच में इसका लाभ ले रहे हैं। तो कहा है कि नहीं, ये कोटा विद इन कोटा ये किया जाना चाहिए। और पहले था कि राज्य सरकार को ये छूट नहीं थी। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में कोई हेर फेर भी नहीं कर सकती थी। किसी राज्य सरकार ने किया भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अभी बिहार का ही केस देखिए ना, बिहार में तांती जाति को, ताती तत्वा, हाँ, तत्वा को नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था, उसको निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसका राजनीतिक महत्व है, जो आपने पूछा। देखिए, यहाँ अभी जो जातीय गणना आई है ना, लगभग 20% यहाँ अनुसूचित जाति और उनकी आबादी है, उसके आधार पर आरक्षण भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब तो वो रुक गया है, इसीलिए कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई बिहार में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार सरकार की अपील याचिका विचाराधीन है। लेकिन अब तो राज्य सरकार को जिस तरह से मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण है और उसमें क्रीमी लेयर एक लागू किया गया है, अब तो अनुसूचित जाति में भी एक सबसे बड़ा वही क्रीमी लेयर मुझे लगता है कि वहाँ भी लागू होगा। और राज्य सरकार को कोई मैकेनिज्म तय करना होगा और इसका दूरगामी परिणाम होगा। आप देखिए, उसमें भी तो एक तरह से अगड़े पिछड़े न हो जाएंगे। कुछ आरक्षण का लाभ लेने वाले होंगे, कुछ आरक्षण से वंचित वाले होंगे, मतलब उनको माना जाएगा कि वो अगड़ों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इस स्थिति की एक राजनीति होगी। अभी तो कुछ सभी, जैसे अभी होता है ना कि धर्म के आधार पर मुसलमानों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हालांकि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। मुस्लिम में भी जितनी जातियां हैं तो वो सब उस कोटि में, जैसे बिहार में जो 215-16 जातियां मैंने आपको बताई, उसमें मुस्लिम भी हैं और उसमें अपर कास्ट के मुस्लिम, अपर कास्ट का 10% आरक्षण लागू हो रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति में आबादी के आधार पर, चाहे वो अत्यंत गरीब हो, निर्धन हो, असहाय हो, चाहे वो पासवान हो या रविदास हो या धोबी हो, कोई हो, सबको एक श्रेणी माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोटा में के अंदर कोटा, ये राज्य सरकारों को अब ये छूट दे दी है। पहले ये छूट राज्य सरकार को नहीं थी, तो इसकी राजनीति भी होगी। अब अनुसूचित जाति और जनजाति में भी अगड़े पिछड़े, अत्यंत पिछड़े ये होगा ना, तो इसका निश्चित रूप से, यहाँ तो आबादी है, पंजाब में तो आप जान लीजिए, पंजाब में तो वहाँ अनुसूचित जाति जनजाति दलितों की आबादी वहाँ 30-35% है, तो वहाँ एक अलग राजनीति होती है। इसी तरह से राजस्थान में। तो कुल मिला कर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले दिन में वहाँ की राजनीति पर भी
स्वाभाविक रूप से इसका असर पड़ना है। जाहिर तौर पर असर पड़ेगा, सियासत पर असर पड़ेगा इसका। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।